ओम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा अपने बच्चों को शीतला देवी, शीतला देव के रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते हैं वर्तमान देश दुनिया की जब हालतें देख रहे हैं तो उस समय हमें शीतल देवी बन करके सब आत्माओं को शीतलता प्रदान करनी है। तो कितने प्रकार की अग्नि में आज की दुनिया जल रही है। बाबा स्थूल अग्नि की ही बात नहीं करते, वो तो ऑलरेडी है ही है, परंतु और भी कई प्रकार की अग्नि में आत्माएं जल रही है। तो उन आत्माओं को शांत करना पड़ेगा। जैसे दुनिया में भी आप देखो, कहाँ फायर लगती है, फायर ब्रिगेड वालों को फोन करते हैं, तुरंत आ जाते हैं ना। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कि आज सारी दुनिया में आग लगी हुई है। कौन कौन सी आग लगी है, आज ये देखते हैं। और उस आग को बुझाने के लिए कौन सी शीतल जल की छींटे हमें डालनी है, तभी तो वो आग बुझेगी ना। तो आज बाबा अपने बच्चों को शीतला देवी कहो या फायर ब्रिगेड के रूप में देख रहे हैं। तो स्थूल आग तो हम सभी देख रहे हैं। कई देशों में आप देखो, दुनिया के लोग कितने मर रहे हैं, कितने लड़ रहे हैं, कितने सारे बॉम्ब्स छोड़ रहे हैं, मिसाइल्स छोड़ रहे हैं। कल सुना समाचार, केमिकल वेपन्स से भी इन लोगों ने संहार करना शुरू कर दिया है। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स की तो आग में ऑलरेडी लोग चल रहे हैं। कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि इन आत्माओं का क्या कसूर, क्यों वो लोग ऐसे मर रहे हैं। किसी और के एरोगेंस के कारण दूसरे लोग मर रहे हैं, इन्हों का क्या कसूर। तो डेफिनेटली कसूर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई हिसाब किताब डेफिनेटली कहेंगे। तो अपने कोई हिसाब किताब के कारण उन आत्माओं ने उन देशों में जन्म लिया है, सीरिया में, मिडिल ईस्ट कहो या फिर यूक्रेन, यूरोप। तो कोई हिसाब किताब के कारण ये आत्माएं कनेक्टेड है, जिस कारण वो अफेक्टेड भी हो रही है। या तो बाबा कहते हैं एक तो न्यूक्लियर वेपन्स की आग तो देख ही देख रहे हैं हम लोग, फिर साथ ही साथ बाबा कहते हैं व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों की आग में भी लोग चल रहे हैं। ऐसा कुछ होता है तो दुनिया वालों के अंदर कितने सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा ने तो हम बच्चों को बता दिया है कि इन बातों में हमें ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि देश दुनिया में जो हो रहा है उसमें भी कुछ न कुछ कल्याण है। इतनी सारी, इतनी बड़ी दुनिया का विनाश कैसे होगा। ऐसे ही तो ये सारी दुनिया खत्म होगी। तो फिर बाबा कहते हमें कोई प्रकार का व्यर्थ नेगेटिव संकल्प नहीं चलाना है। दूसरी बाबा कहते पर चिंतन की आग में भी लोग चल रहे हैं, दूसरों के कारण अपनी स्थिति को नीचे ले आना, डाउन कर देना। ये बाबा कहते होशियारी नहीं है, ये मूर्खता है। तो मुझे साक्षी दृष्टा बन करके बाबा की तरह हर सीन सिनरीज जो मेरे सामने आती है वो मुझे देखना है। तो हम कोई भी प्रकार की सीन से अफेक्टेड नहीं होंगे। कभी कभी हम अपने आप को बहुत इन्वॉल्व कर देते हैं कोई चीज में, तब हमें दुख होता है। तो उस समय मुझे स्व चिंतन में रहना है, परमात्मा का चिंतन करना है। फिर बाबा कहते हैं कि ये डिजिटल गैजेट भी एक फायर का काम करते हैं। देखो आज किसी का फोन गुम हो जाए, एक बहन आई थी मेरे पास,
तो उसका फोन बेचारी का गुम हो गया था, पता नहीं कहाँ रख दिया था, मिल नहीं रहा था। तो इतनी अपसेट बात मत पूछो, क्योंकि आज सब कुछ ही तो फोन में होता है ना। सब कुछ ही तो ये गैजेट में चीजें स्टोर कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो भी एक आग का काम नहीं करे। चलो बाबा ने मुझे ये सारी फैसिलिटीज दी है, तो यूज कर रहे हैं बाबा की सेवा के लिए। कल अगर नहीं भी है तो उसके अलावा भी हमारा काम चलता रहे। क्योंकि ये जो वायरलेस ये सब थोड़ा चलना है, लाइट नहीं होगी तो ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा जो बाबा के साथ का जो कनेक्शन है, वॉइसलेस कनेक्शन, उससे ही हम बाबा की टचिंग्स को अंतिम समय में कैच कर पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं ये खाने की आग, फूड भी आज की दुनिया में एक आग का काम कर रहा है। या नहीं मिलता है तो क्या क्या हो रहा है देख रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हम बाबा के बच्चों को बार बार हमें याद दिलाना पड़ेगा कि हम जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए हम जी रहे हैं। इस शरीर को चलाने के लिए हम तो खा रहे हैं ना। तो ये सोचने से योगी आत्मा में संयम अपने आप आ जाता है। संयम अर्थात पांचों ही चीजों को मुझे जीतना है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। जिन योगियों का इन पांचों पांचों ही के ऊपर में संयम है, उनके अंदर फिर वो खाने की आग नहीं जलेगी। जठराग्नि बाबा कहते वो कंट्रोल में रहती है। फिर बाबा कहते देखो, कहते ना हमारी जीभ को जैसी हम आदत डाले ना वैसी डल जाती है। उसे वही अच्छा लगता है जो उसे पसंद आता है। चलो 10 दिन नमक नहीं खाओ तो 11वें दिन देखो कितनी तड़पन होती है नमक की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इन पांचों के पर संयम रखने से हमारे में वो तड़पन, वो आग निकलती जाएगी। फिर बाबा कहते फमिलियरिटी की भी आग होती है। यानी संबंधों में आसक्ति होना, लगाव होना। तो ये भी बाबा कहते जब वो व्यक्ति वस्तु नहीं मिलती है तो कितनी तड़पन अंदर में होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम बाबा के बच्चों को हरेक से काम रखना है। क्योंकि जितनी आत्मा डिटैच रहती है ना, उतनी ही आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। या तो मुझे इमोशनली किसी का गुलाम नहीं बनना है। बाबा ने स्लेव बनना नहीं सिखाया है, परंतु अपनी कर्मी कमजोरियों को मुझे स्लेव बनाना है। फिर कहते हैं नाम मान शान, ये भी एक आग का काम करते हैं। तो बाबा कहते हमें किसी के भी सफलता के बंधन में अपने आप को नहीं बांधना है। सेवाओं और योग में अपनी सफलता दूसरों को सुना करके कई बार हमारे अहंकार की उसमें वृद्धि होती है। तो इसलिए बाबा कहते कहाँ पर भी ये फमिलियरिटी नहीं आवे, उसका मुझे ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग प्रकार विकारों की भी तो एक अग्नि है ना। तो इतनी सारी फायर्स में आज लोग जल रहे हैं। तो बाबा कहते शीतला देवी बन जाओ और इन फायर्स को बुझाने का काम करना है। कैसे बुझाएंगे? तो योग को भी फायर कहते हैं। योग अग्नि से बाबा कहते हैं ये अलग अलग प्रकार की फायर्स हमारी बुझेगी। फिर जितनी जितनी परमात्मा से हमारी लगन की अगन मजबूत होगी, तो बाबा के प्यार की लगन की अगन से हम इन आत्माओं को मदद कर सकेंगे, सकाश दे सकेंगे, शुभ भावना शुभ कामना उनके प्रति रख सकेंगे, उन आत्माओं को शांति का दान दे सकेंगे।
तो मुझे बाबा के प्यार की अग्नि को तेज करना है। फिर बाबा कहते हैं वैराग्य की अग्नि को अंदर में प्रज्वलित करना है। वैराग भी कैसा, अंदर में एक धधकता हुआ वैराग हो, जहां सब प्रकार के राग खत्म हो जावे। फिर बाबा कहते पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित करना है। तो सारी इम्प्यूरिटी जो है, कमी कमजोरियां विकारों की, वो सब इम्प्यूरिटीज खत्म होती जाएगी। फिर बाबा कहते हैं कि मुझे त्याग की अग्नि अंदर में जलानी होगी, क्योंकि योगियों की निशानी क्या बताते हैं, जिनके जीवन में त्याग भी है, तपस्या भी है, तो साथ साथ सेवा की भावना भी है। त्याग के आधार से ही हम सेवा कर सकेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार की अग्नि को जब हम अंदर में प्रज्वलित करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये दुनिया वाले जो जिन अग्नि में जल रहे हैं ना, उनकी फायर को बुझाकर हम फायर ब्रिगेड का काम कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 18 तारीख की। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाने से आत्मा को शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। बाबा इज अ वेरी पावरफुल जनरेटर। तो उस जनरेटर से आत्मा रूपी बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर कनेक्शन मेरा ठीक नहीं है, तो बाबा कहते वो करंट नहीं पास होगा, तो वो चेक करना है। तो याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती और आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती। आज का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता। संगम पर कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आत्मा को शीतलता प्रदान करते हैं। दुनिया में भी कोई अच्छा काम करते ना, तो कूल 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 शब्द यूज करते हैं। जितना कूल कूल बोलते हैं, उतना ही अंदर में तो फायर ही लगी पड़ी होती है ना। तो बाबा कहते हैं हम सचमुच में आत्मा को कूल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से ही हम देवता बन जाते हैं। तो जब तक शीतल न बने, तब तक देवता नहीं बन सकते। तो संगम पर शीतल देवियां बन करके सभी के पर ज्ञान के ठंडे छींटे डालकर उसको शीतल बनाना है। ये बड़ा काम बाबा ने दिया है ना, कि जो भी आत्माएं आ रही है ना कोई प्रकार की अग्नि में जलती हुई आ रही है, तो उन आत्माओं के पर शीतला देवी बन करके हमें क्या करना है, ज्ञान के ठंडे छींटे डालकर उसे शीतल करना है। सबकी तपत बुझानी है। विकारों की अग्नि की जो तपत है, हीटनेस, उसको बाबा कहते खत्म करनी है। खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। ओम शांति। तो बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है। कौन सी एक ही बात, कि हम सब भाई भाई है और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिवान कहा जाता। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी। तुम बच्चे सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पहले पहले पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डिनेस्टी में सभी निर्विकारी थे। हमारा कुल
देवता कुल, उसमें सब निर्विकारी थे। तो बाबा कहते कौन निर्विकारी थे? तो आत्मा ही निर्विकारी थी। अभी फिर से तुम बच्चे निर्विकारी बन रहे हो। उसके लिए क्या करते हैं? सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाबा ने समझाया है कि आत्मा ही 84 का पाठ बचाती है। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी। वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। साइकिल है ना पूरी। तो आज जो सतो प्रधान है, कल उसे तमो प्रधान तो जरूर बनना पड़ेगा। जैसे बैटरी की ताकत कम हो जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है। कार में भी देखते ना, बैटरी डल हो जाती, फ्लैट हो जाती तो कार खड़ी हो जाती। तो ऐसे बाबा कहते ये आत्मा रूपी बैटरी भी शरीर रूपी मोटर में जब डल हो जाती ना, फिर आप देखो उसको कोई मन नहीं करेगा, न सवेरे उठने का दिल करेगा, न योग लगाने का मन करेगा, न मुरली बाबा की सुनने का दिल करेगा। यानी मोटर खड़ी हो गई। तो फिर क्या करना पड़ता है? उस बैटरी को बाबा के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। कार में भी देखो, चार्ज करके मोटर को खड़ी कर दो गैरेज में तो काम नहीं चलता है। चार्ज करने के बाद उसको दौड़ाना पड़ता है, चलानी पड़ती है कार तो बैटरी चार्ज रहती है। ऐसे आत्मा रूपी बैटरी को भी चार्ज करके उस शरीर रूपी मोटर को भी दौड़ाना पड़ेगा। कहाँ दौड़ाएंगे? सेंटर तक उसको भी दौड़ाना पड़ेगा, तो मेरी बैटरी चार्ज रहेगी। नहीं तो बाबा कहते कभी भी फिर डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बाबा ने समझाया है कि आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बचाती है। जैसे इस दुनिया में भी कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहाँ ज्योत बुझ न जावे। 13 दिन तक तो आई थिंक सभी लोग करते हैं। कोई शरीर छोड़ता है ना तो दिया जलता रहता है। कितना ध्यान रखते हैं कि वो दिया नहीं बुझ जावे। लेकिन बाबा कहते ये अंदर का दिया तो जलता ही नहीं है, उसको जला करके रोज ज्ञान योग का घृत डालते रहे ना तो अंदर का दिया भी हमारा बुझे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना उद्योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति भी कम हो गई। जन्म मरण के पाठ में आते आते आत्मा की शक्ति भी कम हो गई। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर रहे ही नहीं। आत्मा बाबा को याद करते करते एकदम प्योर बन जाती है। सतयुग में तुम्हारी आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो जाती। संगम में बाबा ऐसी चार्ज कर देता जो पूरा साइकिल वो बैटरी चलती रहती है। फिर कलयुग आते आते थोड़ी डल हो जाती, डिस्चार्ज तो होती ही नहीं है, डल जरूर होती। तो फिर बाबा चार्ज कर देता अभी। या तो बाबा कहते फिर धीरे धीरे तुम्हारी कला अर्थात बैटरी कम होती जाती, और कलयुग अंत तक तो आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी ही रह जाती, जैसे कि ताकत का भी दिवाला निकल जाता। कोई शक्ति नहीं रहती। तो बाबा को याद करने से आत्मा फिर भरपूर हो जाती।
तो अभी बाबा समझाते हैं कि एक को ही याद करना है। क्यों? क्योंकि वही तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है ना, बाकी तो सब है उसकी रचना। क्रिएटर एक है। रचना रचना को याद करेगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। रचना को रचयिता को याद करना पड़े तो कुछ प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते क्रिएटर सबका एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के। तो बेहद के बाबा को याद करने से तुम बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता। तो बच्चों को दिल के अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर के राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ, मैं तो कभी गर्भ से जन्म लेता ही नहीं हूँ, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं, तब समझो इनके तन में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। बाबा का जन्म नहीं होता, अवतरण होता है। तभी तो शिव के मंदिर में भी आपने देखा होगा, जब भी शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो दरवाजे से उसकी मूर्ति को नहीं लाते हैं। पर जो सीलिंग होती है ना, वहां से शिवलिंग की नीचे प्रवेश करा के फिर स्थापना की जाती है। तो यही बताता है कि बाबा का अवतरण होता है। और देवी देवताओं की मूर्ति तो दरवाजे से ले आएंगे, लेकिन शिवलिंग को ऊपर से नीचे उतारते हैं। तो ये संगम की यादगार है। तो बाबा कहते ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ स्थूल शरीर तो है नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वो विष्णु है हीरे जवाहरों से सजा सजाया। फिर शंकर के गले में तो नाग आदि दिखाते हैं। ऐसे शंकर कोई होता नहीं। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। शिव पुराण में वो बताते हैं ना कि अमरनाथ के वहां पर जहाँ जाते हैं ना लोग, यात्रा करने के लिए, तो वहां पहाड़ों पर उसको ये कथा सुनाई। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब कथा सुना रहे थे ना भगवान, तो वो पार्वती को बेचारी को नींद आती थी। थकी होगी, तो जुटके ही खा रही थी पार्वती। हम्म, तो भगवान को भी ये नहीं पता चला कि भाई इसको नींद आ रही है तो अभी बंद करूं। वो सुनाता ही गया, सुनाता ही गया। और झाड़ पर एक कबूतर बैठा था, वो आवाज कर रहा था और भगवान सुनाता ही गया। तो बाबा कहते वो संगम की यादगार है। अमरनाथ पर कथा नहीं सुनाई, परंतु परमात्मा ने हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अरावली के पहाड़ों पर, जहाँ माउंट आबू है ना, वहां पर बैठ के कथा सुनाई। शुरू शुरू में हम लोगों को याद है जब बाबा आते थे ओम शांति भवन में, तभी नया नया वो बना हुआ था। तो बाबा सारी सारी रात रहते थे, एक एक बच्चों से मिलते थे। अब सारी सारी रात जागने का सबको तो वो नहीं होती है ना प्रैक्टिस। तो नीचे पार्वतियां तो सारी जुट के ही खा रही होती थी। ऊपर सीलिंग में कबूतर, वो सारे बैठ के वो आवाज करते थे। और बाबा बहुत प्यार से न्यारा प्यारा होकर के अपना काम कर रहे थे।
या तो ये संगम युग की यादगार है। तो बाबा कहते बच्चे थोड़े समय के लिए मैं ये शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं तुमको कैसे नॉलेज दूं। इस झाड़ का मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, ये झाड़ की भी नॉलेज मेरे पास है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति, पालना, विनाश होता है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। वो पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाबा बैठ तुम बच्चों को बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जा सकता। इन्होंने तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इनका भी आकारी शरीर बताते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते उनको भी भगवान नहीं कहेंगे। भगवान का न तो साकारी होता शरीर, न आकारी होता, उनका निराकारी रूप होता। तो ये शरीर तो इस दादा का तख्त है, अकाल तख्त है। तो अभी ये अकाल मूरत बाबा का तख्त है। अमृतसर में भी इन्होंने अकाल तख्त दिखाया है ना। जो बड़े बड़े होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। आत्मा का अकाल तख्त भृगुटी हो गया। तो हर आत्मा अपने अकाल तख्त पर बैठी हुई है। तो अभी बाबा समझाते हैं कि ये सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहते हैं ना कि ये कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाप एक है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ करके नहीं समझाते हैं। ये सब बातें शास्त्रों आदि में तो है नहीं। तब तो लोग तुम्हारी बातों को सुन करके चिढ़ते हैं, कहते हैं कि ये लोग शास्त्रों को नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर के स्नान करते हैं, तो क्या वो पावन बन गए? शरीर पावन बनता है ना, आत्मा थोड़ी बनती है। तो बाबा के दे स्नान करने से कोई वापस तो जा नहीं सकता। कहाँ? परम धाम। सब जाएंगे पिछाड़ी में। जैसे मक्कड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है ना, मक्खियों में भी एक क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। तो बाबा भी जब जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। सोचो लास्ट का वो सीन विजुलाइज करो कैसा होगा। सब आत्माएं बाबा को फॉलो करती करती परम धाम जाएगी। जैसे मकड़ियों का झुंड होता है ना। तो बाबा कहते मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, वहां सब की अपनी अपनी जगह फिक्स्ड है। तो वहां जा करके अपने अपने स्थान पर सेट हो जाएगी। फिर जिसका जब नंबर आएगा तब परम धाम से नीचे वो आत्माएं उतरती जाएगी। जैसे शिव की बारात गाई हुई है ना, कहते ना उसकी बारात में वैरायटी थी। लूले लंगड़े हैं, कोई देवी देवताएं भी थे, कोई अच्छे संस्कारों वाले भी थे। तो बाबा की जो लास्ट में सब आत्माएं भागेगी ना, वो भी वैरायटी होंगी। कोई पावन होगी, कोई ज्ञानी आत्माएं होंगी, कोई भगत आत्माएं होगी, कोई दुनिया की आत्माएं होंगी। तो सब प्रकार की वैरायटी उसकी बारात में होगी। तो बाबा आकर के बच्चों को याद की यात्रा सिखाते हैं। अब पवित्र बनने के बिगैर तो आत्मा घर वापस जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तो पहले पहले आत्मा शांति धाम में जाएगी। फिर वहां से तुम बच्चे आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते हो, वृद्धि होती रहती है। फिर राजधानी भी तो बननी है ना। सब आत्माएं इकट्ठी नहीं आ सकती। नाटक में भी आपने देखा ना, कोई का
पार्ट है, बिगिनिंग में, कोई का मिडल में है, लेकिन एंड में सब हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते अभी दुनिया का एंड है। तो बाबा कहते अभी सब आत्माएं देखो नीचे मेजॉरिटी आ चुकी है, थोड़ी कुछ बाकी होंगी, वो भी उतर रही है ना। तो एंड में सब एक्टर्स हाजिर चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर भी आ चुका है, तो सबको आना ही है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में जो पक्के पक्के हैं वो वहां पहले पहले आते हैं, कच्चे वाले तो फिर पिछाड़ी में आएंगे पार्ट बजाने। बाबा कहते मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है। अब शरीर के बिगर आत्मा कैसे पार्ट बजाएगी? तो ये पाठधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये युग अभी ही तो बनता है जबकि बाबा आते हैं। ये अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाबा ही आकर के देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है। ये शरीर तो इन्होंने दादा का लिया है। जिस तन में आते हैं वो शिव बाबा का अपना तो है नहीं। अब मुख न हो तो बाबा बच्चों से बात तो कर न सके। तो बाबा दो ऑर्गन्स को ज्यादा यूज करते हैं, मुख और आंखों को। फिर बेहद की नॉलेज भी तो इस मुख से सुनाते हैं ना, इसीलिए इसको गौमुख कहा गया है। पहाड़ों से पानी कहाँ तक निकल सकता है, फिर यहाँ गौमुख बना दिया है, उससे पानी आता है। जहाँ जहाँ गौमुख बने हुए हैं ना, तो वहां पर बाबा कहते ऐसे ही कहते गंगा का पानी आता है, वो पानी कोई पीते हैं, कोई नहाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो फिर कहते उससे आत्मा पावन बन जाती है। लेकिन बाबा कहते पानी नहीं पावन बना सकता आत्मा को, ज्ञान का पानी चाहिए, ज्ञान का अमृत चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि सच बात तो एक बाबा ही सुनाते हैं। वो झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को भी झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता तो हर बात, हर चीज झूठी होती, कितना फर्क हो जाता। बाबा कहते हैं कि तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो, सर्वव्यापी कह कह करके कितना इंसल्ट किया। शुभ बाबा को बुलाते ही है कि इस पुरानी दुनिया से हमें ले चलो। बाबा भी कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, तुमको स्मृति आती है। बच्चों को ही बाबा समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे ना, सारी दुनिया तो समझेगी भी नहीं, क्योंकि भगवान को ही नहीं जानते। तो बच्चे ही बाप को समझते हैं, दुनिया इस बात को क्या जाने। बाबा कहते हैं कि सतयुग में 100% पवित्र दुनिया थी। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर के नमन करते हैं। बल बहुत भगत है जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि वो कोई पवित्र है, निर्विकारी है। ऐसे तो देखो दुनिया में बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने छोटेपन से कभी भी कोई प्रकार का छी खाना नहीं खाया। सन्यासी भी तो कहते हैं ना कि निर्विकारी बनो, घर बार का वो तो सन्यास करते, फिर दूसरे जन्म में भी
किसी गृहस्थी के पास जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते, परंतु क्या वो पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। पतित से पावन बाप की श्रीमत के बिगैर कोई नहीं बन सकता। तो भक्ति है उतरती कला का मार्ग। तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तब तो घर जावे, स्वर्ग में आ जावे। सतयुगी देवी देवताएं कभी भी घर बार छोड़ते हैं क्या? उन्हों का तो है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि सब का सन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ है। मनुष्य तो देखो नर्क में ही तो लटके पड़े हैं ना। तुम बच्चे फिर बाबा की याद में लटके पड़े हो। बाबा की याद में बुद्धि बाबा की तरफ है। तुम सबको शीतल देवियां बनाने के लिए बाबा ने तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाया है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत, तपना। तुम्हारा तो नाम ही है शीतला देवी। अब एक नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है। इस समय सभी विकारों की अग्नि में चल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां है। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो। छींटा डालने जाते हैं ना, कहाँ फायर होता है ना, तो वो जाते हैं ना फायर ब्रिगेड वाले बड़ा सा होज लेकर के। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान के छींटे आत्मा के पर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी पावन बन जाता, शीतल बन जाता। इस समय सारी दुनिया विकारों की चिता पर चढ़कर काली बन गई है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। तो ये भी तो शीतल बने हैं ना। यहाँ पर घर बार छोड़ने की कोई बात ही नहीं। लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने तो घर बार छोड़ा होगा ना। शुरू शुरू में जो बाबा के बच्चे आए, आज भी देखो जो बाबा के सरेंडर बच्चे हैं, इन्होंने तो जरूर घर बार छोड़ा ना। कोई को तो छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो सेवा कैसे होगी। तो बाबा कहते किस लिए घर बार छोड़ा? तो ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तो तुम देवता बन सकते हो ना। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। अभी तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के साथ लटका हुआ रहे, क्योंकि तुम सबको बाबा के पास घर जाना है। तो बाबा कहते हैं कि हे मेरे मीठे मीठे बच्चे, मैं पंडा बन करके आया हूं तुम्हें ले चलने के लिए। पंडा मन गाइड बन करके आया है। तो ये शिव शक्ति पांडव सेना है ना, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली। वो है सर्वशक्तिवान। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। मरे हुए कोई तो जिंदा करते हैं। हम भी बाबा के पास आए थे, कैसे आए थे? अधमरे तो थे, जी रहे थे, लेकिन बाबा कहते मरे हुए ही थे। बाबा ने हमें संजीवनी बूटी सुंगा के कर जी दान दे दिया।
तो बाबा कहते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हरेक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूं ना। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सुना, कहते तुम्हारा भगवान लड़ाई नहीं रोक सकता। बाबा चाहे तो रोक सकता है, लेकिन बाबा रेस्पेक्ट करता है। जो विधि विधान बनाने वाला विधि विधान को नहीं तोड़ सकता, अगर वो तोड़ेगा तो और भी तोड़ेंगे। तो बाबा रेस्पेक्ट करते हैं कि ड्रामा के पार्ट को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से हिलता है। झाड़ के पत्ते पत्ते, परंतु कौन सा झाड़ और कौन से पत्ते? ये कल्प वृक्ष का जो झाड़ है उसके हम पत्ते हो गए। तो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार काम करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के पार्ट को तो हम नहीं चेंज कर सकते। मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया, और बाप के ज्ञान से भारत फिर सरताज बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा सुनाते हैं, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। शुरू शुरू में आना है, इसके लिए ही तो हम पुरुषार्थ करते हैं ना। पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है, हाफ कास्ट नहीं, पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है। बेहद की नॉलेज को स्मृति में रखना है। दूसरी बात, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से ही विकारों की तपत समाप्त करनी है, और बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल को प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल को प्राप्त करने के लिए बेगमपुर के बादशाह भव। तो आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यानी हमारी मन की स्थिति ऊंची रहे, यही तो प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। तो जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वो सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते, सदा निश्चिंत और बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। संगम युग को बेगमपुरी कहते हैं ना, कोई गम नहीं होता। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त, इच्छा मात्र अविद्या स्वरूप होते हैं। कोई दुनियावी इच्छाएं नहीं होती। स्लोगन, अटूट निश्चय और फलक से कहो। निश्चय भी चाहिए, साथ ही साथ बाबा कहते हैं नशे से कहो। क्या कहेंगे? मेरा बाबा। तो फिर माया
समीप भी नहीं आ सकती। जब दिल से मेरा बाबा कहते हैं ना, तो बाबा कहते माया भी देखेगी कि ये बिजी है, तो उन्हें नजदीक नहीं आएगी। दुनिया में भी दो जने जब बात कर रहे हैं ना, तो तीसरा व्यक्ति देखता है ना कि ये बिजी है, चला जाता है, तो ऐसे माया भी देखेगी, चली जाएगी। जब हम अकेले होते हैं तब फिर वो आती है कंपनी देने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते बिजी रहो बाबा के साथ। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, कितना भी कोई आपकी संतुष्टता को हिलाने की कोशिश करे, कितना भी कोई आपकी संतुष्टता को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप हिलना नहीं, सदा संतुष्ट रहना। सदा आपका मुखड़ा मुस्कुराता रहे। कैसी भी हिलने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव हो जैसे कठपुतली का शो देख रहे हैं। पपेट शो होता है ना, उसमें वो नहीं, पहले के जमाने में वही तो खेल थे, हम लोग देखते थे। तो बाबा कहते ऐसा पपेट शो लगे। माया का व प्रकृति का ये भी एक शो है। उसे साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में अपनी शान में रहते हुए देखो। तो परेशान नहीं होंगे ना, शान से उतर जाते हैं तब परेशान होते। तो फिर बाबा कहते अपनी शान में रहते हुए देखो कि मैं संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। तो ये है संगम का श्रेष्ठ शान। कोई भी परिस्थिति आवे, कोई भी माया की हलचल आवे, तो उस समय बाबा कहते याद दिलाओ कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतोषी आत्मा हूँ। तो फिर बाबा कहते वो परिस्थिति हमारी स्वस्थिति को ऊपर नीचे नहीं करेगी। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? हम कौन है? संतोषी तो है ही है, परंतु आज बाबा ने क्या बोला? हम है शीतल देव, शीतल देवियां। आज की मुरली में बाबा ने बताया ना कितने प्रकार की अग्नि में आत्माएं जल रही है। तो बाबा ने काम दिया, फायर ब्रिगेड बन करके क्या करेंगे? उन आत्माओं के पर ज्ञान के ठंडे छींटे डालेंगे। तभी बाबा कहते उनकी फायर कमती होगी। तब वो आत्माएं शांत बन जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। चलो 2 मिनट के लिए बाबा के पास चलते हैं, बाकी